जी। जैसा आप सभी को पहले से पता है कि 3 नवंबर को सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 के अंदर एक टेलीफोनिक कॉल जो है उनको रिसीव हुई थी, जिसमें उस हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी आरोपी के द्वारा दी गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की टीम को जो है इस मामले को ट्रेस करने की जिम्मेवारी पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा दी गई थी। एक ज्वाइंट टीम 3 क्राइम ब्रांच की टीमों को लेकर के बनाई गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर अनिल कुमार जो क्राइम ब्रांच 30 के इंचार्ज हैं, सब इंस्पेक्टर जगमेंद्र जो क्राइम ब्रांच 65 के इंचार्ज है, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र जो ऊंचा गांव सीआईए के इंचार्ज है। इनकी एक ज्वाइंट टीम ने जो आरोपी था जिसने हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, उसको आरोपी को बिहार पटना से गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी है उसका नाम अंकित पासवान है, 27 वर्ष का है और अभी बेरोजगार है और खुद एक कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रहा है नौकरी के लिए, और साथ में जो छोटे बच्चे हैं जो 10th पास है उनको भी नौकरी की जो तैयारी करवाने के लिए वो खुद भी एक छोटी सी कोचिंग जो है वो वहाँ पे अपने रूम पे ही चला रहा है। आरोपी से जो प्रारंभिक पूछताछ जो की गई है उसमें उसने अपना जो आरोप जो है वो कबूले हैं। इसके बाद उसे कल 6 तारीख को 6 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से उसका जो पुलिस रिमांड है वो सीख किया जाएगा। गर्भवती का जो नंबर है वो इसके पास कहाँ से आया और क्या ये किसी गिरोह से संबंधित रखता है? किसी भी गिरोह से इसका किसी प्रकार का कोई संबंध जो है वो सामने नहीं आया है। आरोपी के पास सर्वोदय हॉस्पिटल का जो नंबर है उसने इंटरनेट से जो हॉस्पिटल की रिसेप्शन का नंबर लिया था, और रिसेप्शन पे कॉल करने के बाद उसने एक पर्टिकुलर डॉक्टर का नंबर जो है वो हॉस्पिटल से मांगना चाहा था। जब हॉस्पिटल की जो रिसेप्शन जो पे जो बात कर रहे थे उन्होंने जब नंबर देने से मना किया, तो इसने आवेश में आकर के हॉस्पिटल को जो है वो बम से उड़ाने की धमकी दी। और पूछताछ में जो सामने आया, ये एक चीज़ सामने आई है कि ये जो है इसकी अभी शादी नहीं हुई है, और जो इसकी फियोंसे है, इसकी जो सगाई जिससे हुई है, उसकी जो मदर है वो इस हॉस्पिटल में एडमिट रही थी अगस्त महीने से और अक्टूबर तक, और अक्टूबर में वो डिस्चार्ज हो गई थी। डिस्चार्ज के बाद वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में उपचाराधीन थी जहाँ इसकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। उस बात से वो आहत था तथा अपनी जो फियोंसे है उसके ये बताने के ऊपर इसने हॉस्पिटल के पास जो है वो फ़ोन किया, और उसके अपनी जो फियोंसे के सामने प्रभाव जमाने के लिए उसने हॉस्पिटल में फ़ोन करके धमकाने का प्रयास किया, और उसी दौरान इन बिटवीन इसने उसको हॉस्पिटल को धमकी दी कि मैं बम से हॉस्पिटल को उड़ा दूंगा। आपकी माने तो जो है ये नाराज था वहाँ पर, जो उसकी माता जी जो वहाँ एडमिट थी इसको लेकर? नहीं, जो मैंने बताया कि इसकी जो फियोंसे है उसकी मदर यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, और वो यहाँ से काफ़ी पहले डिस्चार्ज भी हो चुकी थी, और दूसरे हॉस्पिटल में उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूछताछ में सामने आया, उसने बताया कि मैं अपनी जो फियोंसे उसके सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए मैंने फ़ोन कहीं से नंबर अरेंज करके हॉस्पिटल को फ़ोन करके इस तरीके से धमकाया। तो पहले भी कोई मामले दर्ज है? अभी तक जो हमने रिकॉर्ड चेक किया है और जो पूछताछ करी है उसमें कोई पुराना जो क्रिमिनल केस है इसके अगेंस्ट अभी तक नहीं आया है। फिर भी हम जो पुलिस स्टेशन कंसर्न है जहाँ का ही रहने वाला है उनसे संपर्क हमने किया है। अगर कोई भी क्रिमिनल एंगल इसका पुराना सामने आएगा तो उसको भी हम जो है उसकी जांच क्या किसी के कहने से या अपनी मर्जी से? नहीं, मैंने बताया आपको, इसने सिर्फ और सिर्फ प्रभाव जमाने के लिए नंबर ऑनलाइन लेकर कर इस तरीके की कॉल की है। इसके अलावा जी, इसकी फियोंसे है, इसका रिश्ता उसके साथ हो रखा है, शादी अभी नहीं हुई है, उसके सामने प्रभाव दिखाने के लिए इसने ये किया है, और इसका किसी भी गैंग से किसी तरीके का कोई भी लेना देना नहीं है, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अभी तक सामने नहीं है। अभी पुलिस क्या कार्रवाई? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है माननीय न्यायालय में पेश करके, और अब वहां से इसका पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा। रिमांड के दौरान सख्ती से पूछताछ की जाएगी, और जो सिम कार्ड और मोबाइल जो उसने यूज किए थे वो बरामद किए जाएंगे। और आरोपी के साथ और भी कोई है, अकेला ही? नहीं, ये अकेला है जिसने कॉल